नेपाल में इंडिया की गोदी मीडिया का प्रोग्राम बढ़ गया। ओह सॉरी दोस्तों, इसी अल्फाज को मैं गोदी मीडिया की आवाज में बोलता हूँ। नेपाल में गोदी मीडिया का प्रोग्राम बढ़ गया। हाँ हूँ जी सही सुना, बढ़ गया प्रोग्राम गोदी मीडिया का नेपाल में। जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम बड़ा पड़ा है गोदी मीडिया का नेपाल में। ऊ ई ही आहा, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल है, वेलकम है आपका इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों गोदी मीडिया की न्यूज पर आपको जो न्यूज मिलेगी वो बिल्कुल एक अलग दुनिया की न्यूज होती है, उसका रियलिटी में कोई ताल्लुक होता ही नहीं। तो नेपाल में जो कुछ हुआ दोस्तों इस वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पता चलेगा कि आखिर गोदी मीडिया की किस तरह से धुलाई हुई है। तो दोस्तों गोदी मीडिया में काफी सारे चैनल हैं जिसमें ZTV, LTV, BKLTV वगैरह शामिल है और ये वो न्यूज वाले हैं जो अपनी TRP बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए फिर ये बड़ी बड़ी न्यूज दिखाते हैं, जैसा कि दो मुल्कों के दरमियान झगड़ा करवाना, एक दूसरे के दरमियान फसाद फैलाना, या फिर अगर कोई मुल्क आराम से बैठा हो उसको जगा देना कि भाई आपकी तरफ हमला होने वाला है, कोई बम फेंक रहा है, होशियार हो जाएं। लेकिन भाई जो नेपाल में हुआ वो तो देखने लायक था, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इन मीडिया वालों को ये नहीं पता था कि नेपाल वालों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को सड़कों पर भगा कर, वो भी नंगा करके, भाई कितना उन्होंने पीटा है। और ये भाई साहब वहाँ पर न्यूज देने जा रहे हैं, क्या बात है बोनस की। तो मीडिया वालों में से कुछ लोगों की तो काफी अच्छी पिटाई हुई है और कुछ लोगों की इतनी बेइज्जती हुई है कि भाई, लेकिन बेइज्जती कैसी भी होनी, इन लोगों को तो फील ही नहीं होती। ये लोग इतने बेशर्म और ढीठ लोग हैं कि यहाँ से निकाले जाएंगे और किसी और कंट्री में घुस जाएंगे। और भाई गोदी मीडिया बनने के लिए सबसे पहले हरामी बनना पड़ता है, हरामी। उसके बाद गोदी मीडिया वाले उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि अब तुम हमारे काबिल हो। तो चलो दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं कि इनकी कितनी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई हुई है, वो हमें नेपाल की आवाम खुद बताएगी, हाँ और साथ में दिखाएगी भी। तो सबसे पहले आपको इस मीडिया की ठुकाई दिखाई जाएगी, तो जरा देखें कि इस न्यूज वाले को किस हद तक उन्होंने पीटा है। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को थप्पड़ कैसे पड़ा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर गुस्से में रिपब्लिक भारत के पत्रकार को पीटा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है। और पूरी खबर क्या कहती है, दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, नेपाल में भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट, गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाकर थप्पड़ मारा। तो भाई आपने वीडियो में खुद देख लिया कि इस वीडियो में गोदी मीडिया के एक न्यूज एंकर को थप्पड़ पड़े हैं, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल पर इसका उल्ट हो रहा है, कुछ उल्टी दिखा रहे हैं। देखिए वो आखिर कह क्या रहा है भाई। एंकर साहब कह रहे हैं कि नेपाल हमारे मीडिया से डर गया है, हद होती है यार। हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया, नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया, नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि भारत के न्यूज चैनल्स पर या भारत के मीडिया पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, हम बस इतना कहेंगे कि इसमें नुकसान नेपाल का है। बहुत ढीठ लोग हैं भाई, क्या कह सकते हैं भाई। अगर आप गोदी मीडिया के किसी भी एंकर को पकड़कर उसके माथे पर बंदूक रख दें, फिर भी वो एंकर अपनी न्यूज को बेइज्जत होने से नहीं रोकेगा। तो भाई इन एंकरों का कहना है कि जिस दिन हमारी बेइज्जती नहीं होती उस दिन हमारी TRP बढ़ती ही नहीं। हमारी कामयाबी का दारोमदार सिर्फ बेइज्जती पर है, अगर बेइज्जती ना होती तो आज तक हम कभी वायरल ना होते। तो अब मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा जिसमें इंडिया का खुद बंदा कह रहा है कि भाई इन मीडिया वालों को वहाँ से निकालो। ये बात नेपाल वालों से कह रहा है कि इन मीडिया वालों को वहाँ से निकालो, वरना ये आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। नेपाली भाइयों से एक अपील है कि अपने नेपाल की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं और नेपाल से इंडियन मीडिया को वापस भगा दो, क्योंकि अगर ये गंदी नाली के कीड़े तुम्हारे नेपाल के अंदर घुस गए तो नेपाल को भी उसी तरह से तबाह बर्बाद कर देंगे जिस तरह से इन लोगों ने इंडिया को बर्बाद कर दिया है। नेपाल का अब तक जितना भी नुकसान हुआ है इस सब में इंडियन मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है, इसीलिए इनको वहां से वापस भगा दो। इंडियन मीडिया गो बैक फ्रॉम नेपाल। जय हिंद। तो अब मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बूढ़ी गुड़िया दिखाऊंगा जो कि एंकर और रिपोर्टर का काम कर रही है। तो देखिए उनके साथ नेपाली लोगों ने कितना अच्छा सलूक किया है कि वो वहां से भागने पर कामयाब होने की कोशिश कर रही है। तो मैं अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूं कि सब लोग दुआ करें कि ये जितने भी रिपोर्टर हैं वो अपनी कामयाबी के साथ नेपाल से भागकर कभी भी फरार ना हो, वरना कभी भी इस दुनिया से असलीता फैलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप मेरी बात भी सुनो।
नो नेवर। क्यों टेंशन कर रहे हो? मैं चली जाऊंगी, मेरी गाड़ी वहाँ पर है। इन न्यूज रिपोर्टर ने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ की खबर इंडिया में फेंक सकें, लेकिन खुशकिस्मती या बदबख्ती से नेपाल की आवाम ने इनकी न्यूज इंडिया तक पहुँचने ही नहीं दी। ओ सरदार जी, कभी अगली वीडियो भी देख लिया करो। आप लोग रिपोर्टिंग करना चाहोगे तो सच्चा रिपोर्टिंग करो, नहीं तो यहाँ से हटने जाओगे। ये मामला हमारा घर का है, पड़ोसी देश की नहीं। आज तक रिपोर्टिंग खबरदार, वोट खाली लोग ना झुकेगा, ना झुकेंगे, ना कभी झुकेंगे। और जरा इस रिपोर्टर को देखें, उसमें जरा सा भी शर्म वाला सीर ही नहीं है। आगे से उसका कॉन्फिडेंस चेक करो भाई। इसको कहते हैं कि ये रिपोर्टर बनने के लिए पहले हरामी बनना पड़ता है भाई, शर्म वाली बात ही नहीं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक कहावत है कि एक मुसलमान मरेगा हजारों मुसलमान पैदा होंगे, तो इनकी तरफ भी ऐसी कहावत है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। इनका कहना है कि एक गोदी मीडिया वाला मरेगा लेकिन लाखों अश्लीलता फैलाने वाले पैदा होंगे। नेपाल में गोदी मीडिया का जो पत्रकार है उसका हाथ बांधा गया, सिर मुड़वाया गया और दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। इस चीज को देख के भारत के जो गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार हैं उनमें भय का माहौल बन गया है दोस्तों। अब देखिए, ये एंकर बात कर रहा है, मैं मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ छुपा भी रहा है। इसको अपनी भी बात करनी चाहिए। नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी ही अराजकता फैलने का डर सता रहा है। और गोदी मीडिया का मेन विलन तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया। आप जरा इस रिपोर्टर को देखें, नेपाल के अंदर ये बहुत ही शौकी मारा होता है, तो एक नेपाली आता है और आकर इसकी बैंड बजा देता है। भाई इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं यार कहते, बस वीडियो देखें। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ, सर आई एम टेलिंग सर, आई एम करप्शन ओनली, नॉट अबाउट सोशल मीडिया। सर इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, आई सेड करप्शन ओनली सर। नो यू सेड, नो आई सेड आफ्टर दैट, दिस इज अबाउट करप्शन। आई सेड इट स्टार्ट। यू नो व्हाट इज आवर एजेंडा सर? आई नो व्हाट इज आवर एजेंडा सर। यू प्लीज व्हाट इज आवर एजेंडा? और ब्रो के कैमरा इस गोदी मीडिया के रिपोर्टरों ने नेपाल में देखा कुछ और दिखाया कुछ, और इसका सबूत ये भाई साहब खुद आपको बताएंगे। नेपाली यहाँ पर कुछ और चीज का एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं। था सबका करप्शन के खिलाफ, जो अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, वो बस एक ही मुद्दा था, एक ही उसका बस एक ही मुद्दा था कि करप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। ठीक है, नेपाल इंडिया का एक दो गोदी मीडिया घुसा है कि नेपाल में इंडिया में क्या न्यूज में चला रहा है कि प्रोटेस्टर लोग, जेनजी लोग जो है ना, हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहा है। देखो अब यहाँ से कितना भयानक विवाद छिड़ेगा ना कि आप लोग कुछ भी नहीं सकते। यहाँ पे दो गुट के अंदर में जो ना हिंदू मुस्लिम के अंदर में अभी से भेदभाव, उसमें वो जहर घुसाने का काम कर रहा है। ठीक है,